आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, आज की इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। एक अपडेट साथियों जीएनएम ट्रेनिंग और दूसरी अपडेट जो महिला अभ्यर्थी है एनएम की ट्रेनिंग। तो साथियों, आवेदन है वो कब शुरू होंगे, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, फॉर्म प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। फॉर्म फीस क्या रहेगी, पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। कब से आवेदन स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि क्या रहेगी। जो अभ्यर्थी 12वीं पास कर चुके हैं और नर्सिंग क्षेत्र में जाने का सपना देख रहे हैं तो वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, आवेदन की प्रक्रिया कब से कब तक शुरू होने वाली है, तो फाइनली नोटिफिकेशन है वो चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी हो चुका है। तो जानते हैं दोनों बड़ी अपडेट। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम की नहीं है। और आपने अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती, हर इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए नर्सिंग एम से जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। तो साथियों, फाइनली चिकित्सा विभाग के द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो निदेशालय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय तथा निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2025-26 हेतु प्रारंभ होने वाले जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। साथियों, जो जीएनएम है उसकी फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होती है। 3 साल का ये पाठ्यक्रम होता है और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है। तो 6 महीने की इंटर्नशिप शामिल है। प्रवेश कैसे मिलता है, तो प्रवेश में हेतु महिला पुरुष अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र। तो साथियों, इसमें मेल फीमेल दोनों अभ्यर्थी है वो कर सकती हैं। एनएम में केवल महिला अभ्यर्थी ही एनएम की ट्रेनिंग कर सकती है। तो ऑनलाइन आवेदन है वो मांगी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 से प्रातः 10 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि रात्रि 12 बजे 15 अगस्त 2025 रहेगी। तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आवेदन है वो कर दें। इच्छुक कैंडिडेट जो नर्सिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए सोने पे सुहागा जैसा मौका है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म फीस रहेगी वो 200 रुपये तथा SC/ST अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 110 रुपये फीस है वो रखी गई है। और फीस आपकी ई मित्र या CSC नेटवर्क से जमा करवाना अनिवार्य है। तो साथियों, ई मित्र के द्वारा ही या CSC नेटवर्क से ही आपकी फीस है वो जमा होगी। पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी उक्त शुल्क जमा कराया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन व नियम शर्तों का विवरण इस प्रकार है। पहले साथियों, शैक्षणिक योग्यता क्या है। अगर आप 12th पास हैं तो इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता है वर्तमान में INC द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होगी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण के अभ्यर्थी को प्रवेश प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर साथियों आप 12th फिजिकल बायो से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में साथियों अगर आप आर्ट्स से भी हैं, कॉमर्स से भी हैं और साइंस से हैं, तीनों सब्जेक्ट है प्राइवेट के लिए मान्य है। केवल सरकारी में एडमिशन के लिए आपको केवल साइंस अनिवार्य है। यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु उसी जाति के वर्ग में विचार किया जाएगा। तो ये साथियों इसमें लिखा हुआ है। और 4 नंबर पॉइंट है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा एमबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर 40% तथा अनुसूचित जाति SC/ST के लिए 35% मार्क्स अनिवार्य हैं। तो 12th में अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की गणना इसमें 31/12/2025 के अनुसार की जाएगी और न्यूनतम आयु इसकी 17 वर्ष है और अधिकतम आयु 18 वर्ष है। पुरुषों हेतु ये एज क्राइटेरिया है, महिला के लिए 17 से 34 वर्ष रहेगी।
और SC/ST को जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जन्मतिथि 10वीं के मार्कशीट के अनुसार है वो काउंट की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र की तिथि जो 10th की मार्कशीट के अनुसार। और स्थायी कार्मिक अभ्यर्थी विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष है। स्थायी महिला स्वास्थ्यकर्ता और एनएम है और आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। तो एनएम अतिरिक्त महिला स्वास्थ्यकर्ता को राजस्थान सेवा नियम 1958 के तहत 110 के परिप्रेक्ष्य अवकाश देगा। अन्य कार्मिकों को निम्न स्वरूप पर अर्धवेतनिक असाधारण अवकाश स्वीकृत करना होगा। अन्य जानकारी, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि व पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 वर्ष, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए 3 वर्ष निर्धारित है। एनएम को मिडवाइफरी प्रशिक्षण की 6 माह की छूट दे नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक ID अनुसार जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आपने 12th है वो 18/7/2014 के अनुमोदन अनुसार जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से सेकेंडरी उत्तीर्ण किया है तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और इसमें जो अनुपात है महिला पुरुषों का वो 80:20 रहेगा। किसी वर्ग श्रेणी में महिला उपलब्ध नहीं होने पर पुरुषों को इसमें लाभ मिल सकता है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों व निजी केंद्रों चयन कर विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं तो आपको इसमें विकल्प किया जाएगा। राजकीय नर्सिंग स्कूलों क्षेत्र में संचालित निजी नर्सिंग स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु 500 रुपये का आपको DD बनाना होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उद्योग भवन जयपुर के नाम से आपको ईयर अकाउंट नंबर है, इस नाम से आपको पदेन अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग काउंसिल व निदेशक नाम से आपको जन स्वास्थ्य के नाम से आपको DD बनवाना है साथियों। तो ये आपको नॉन रिफंडेबल रहेगा और 500 रुपये का DD आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से इस नाम पे बनवाना है, जिसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से स्कैन करनी होगी। काउंसलिंग राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित स्थायी विभागीय कर्मचारियों को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र आवंटन किया जाएगा। श्रीमान संयुक्त शासन चिकित्सा स्वास्थ्य राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक 27/6/2023 के द्वारा जीएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु राज्य की समस्त राजकीय और निजी नर्सिंग संस्थाओं में 100% छात्र आवंटन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा। तो ये साथियों जीएनएम के अभ्यर्थियों के लिए पेमेंट ई मित्र से आपको करना होगा। SC/ST के लिए 110 रुपये और बाकी सामान्य OBC MBC EWS के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 15 अगस्त 2025 रहेगी। निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए जो फीस है वो 66,000 रुपये है। साथियों वार्षिक अधिकतम छात्रावास निवास की स्थिति में शुल्क के रूप में सिंगल बेडरूम 18,000 व अधिकतम डबल बेडरूम 14,400, अधिकतम ट्रिपल रूम 12,000 अधिकतम निर्धारित की गई है। तो साथियों ये हॉस्टल फीस के साथ फीस भी निर्धारित की गई है। सरकारी
राजकीय नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए निम्न फीस निर्धारित है। तो इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज में होगा ट्यूशन फीस 7,000 रुपये, SC ST MBC EWS के लिए OBC के लिए 2800 रुपये लाइब्रेरियन स्पोर्ट्स फीस 1,000 रुपये और SC ST के लिए 400 रुपये, स्पोर्ट्स फीस 1,000 रुपये 400 रुपये, स्टूडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट फंड 1,000 रुपये, SC ST MBC के लिए 400 रुपये, लास्ट ईयर फीस 10,500, SC ST के लिए 4,200 रुपये, 5% इंक्रीज 525, 210, टोटल फीस 11,025, जनरल बॉयज़ OBC सेरेम क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 4,410 रुपये फीस, SC ST EWS क्रिमिनल OBC व फीमेल कैंडिडेट के लिए ये गवर्नमेंट में फीस का रेशो रहेगा। ये शैक्षणिक योग्यता अब जानते हैं NM के बारे में। तो NM चलते हैं NM की ट्रेनिंग के बारे में। तो NM बहनों के लिए जिन्होंने 12th कर ली है और NM महिला स्वास्थ्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए प्रवेश विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। तो निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में सत्र 15/7/2025 से 30/7/2025 शाम 6 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाए हैं। तो 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है NM बहनों के लिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की गणना 31/12/2025 के अनुसार 17 वर्ष से 34 वर्ष होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी पास है वो होना चाहिए। सीटों की संख्या इसमें 1650 दी गई है NM के लिए और आरक्षण है वो SC ST OBC सभी को है। और इसका जो पाठ्यक्रम अवधि है वो 2 वर्ष 18 माह होगी और प्लस 6 माह की इंटर्नशिप होगी। और चयन प्रक्रिया स्टाइपेंड चयनित अभ्यर्थी को निम्नानुसार स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया इसमें चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर है वो बनाई जाएगी। जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग होगी। सत्र है वो अगस्त 2025 में शुरू हो जाएगा। आवेदन शुल्क इसमें संबंधित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का नाम दे 20 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित के लिए निःशुल्क है। पोस्ट ऑर्डर शुल्क के रूप में संलग्न करना होगा। तो पोस्ट ऑर्डर आपको 20 रुपये का लगाना है। विस्तृत आवेदन प्रश्न पत्र विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic पर उपलब्ध है। तो ये इसकी वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र किसी पते पर आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 30 जुलाई 2025 शाम 6 बजे तक आपको जमा करवाने हैं। और आवेदन पत्र रजिस्टर्ड साधारण डाक पोस्ट व्यक्तिगत भिजवाए जा सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए गए पत्रों विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको निदेशालय नहीं भेजना है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिस जिले से आप है उसी जिले में आपको जमा करवाने हैं। आवेदन पत्र के साथ आपके समस्त डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी व संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य नाम 20 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर व SC ST के लिए निःशुल्क है संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड या साधारण डाक पोस्ट व्यक्तिगत भी आप जमा करवा सकते हैं। निदेशालय को ये पत्र है वो नहीं भेजना है, नहीं तो अस्वीकार किया जाएगा। और अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिक अनुसार आप समकक्ष सीनियर सेकेंडरी परीक्षा नई स्कीम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और प्रशिक्षण की अवधि आपकी छठा संस्करण 2012 के अनुसार 2 वर्ष 18 माह प्लस 6 माह इंटर्नशिप होगी। प्रश्न सत्र आरंभ करने की समय तिथि अगस्त 2025 में आपकी ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएगी। आयु की गणना 31/12/2025 के अनुसार की जाएगी। 17 से 34 वर्ष की आयु और 5 वर्ष की छूट SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग को। आरक्षण का लाभ 21%, अन्य पिछड़ा वर्ग 16%, SC ST को 12%, 16% ST को, EWS MBC को 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। आपका जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है वो EWS MBC 1 वर्ष से पुराना अधिक नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया मूल निवास प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति संलग्न करें।
और ये फॉर्म का फॉर्मेट है महिला स्वास्थ्य कल्याण। इस पर आपको स्वयं का पासपोर्ट साइज और साइन करके फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो के ऊपर आपको साइन करने हैं। यहाँ आपको सेकेंडरी बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर, वो सब भरना है। और ये सीटों की संख्या है 1650, सब में किसी में 60, किसी में 45। तो ये है पूरा अपडेट। साथियों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप भी जीएनएम और एनएम की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी से अपने फिर से नए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।